बड़ी खबर मिल रही है निकाय चुनाव से जुड़ी। बीजेपी ने रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले गए हैं। बड़ा बदलाव, 17 नगर निगमों में ज्यादातर मंत्रियों का प्रभार बदल दिया गया है। चुनाव प्रभारियों के नगर निगम क्षेत्र में बदलाव की खबर सामने आई है। 17 में से 14 नगर निगमों के प्रभार बदले गए हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदला है। गोरखपुर नगर निगम के चुनाव प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना बनाए गए हैं। पहले ये जिम्मेदारी असीम अरुण को दी गई थी। और ज्यादा जानकारी इसी खबर पर देंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। अनुभव, क्या वजह रही जो इतनी जल्दी प्रभारी बदल दिए गए? इसके पीछे क्या अहम वजह? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले जब दिसंबर में चुनाव होने की चर्चा थी और तैयारी थी, उससे पहले अक्टूबर में जो बीजेपी ने अपने प्रभारी बनाए थे मंत्रियों को, जिन नगर निगमों में प्रभारी बनाया था, उसके बाद अब उनमें बदलाव किया गया है। 17 नगर निगम में से जो 14 नगर निगम है वहाँ के प्रभारी बदल दिए गए हैं और ये रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि आपको याद होगा जनवरी में सरकार ने भी अलग अलग जो जिले हैं वहाँ के प्रभारी बनाए थे जो सरकार के मंत्री। तो ऐसे में बीजेपी संगठन ने भी ये तय किया कि जो प्रभारी मंत्री जिस जिले का है उसे फिर उसी जो नगर निगम आएगी वहां का प्रभारी रखा जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये 14 नगर निगम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में देखिए, पहले जो है असीम अरुण थे वहाँ पर प्रभारी, अब सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी भी हैं। इसी तरीके से आप देखिए तो प्रयागराज में पहले जितिन प्रसाद को प्रभारी बनाया गया था, अब स्वतंत्र सिंह वहाँ प्रभारी हैं। मेरठ की बात कर लें, वहाँ केपी मलिक थे और धर्मपाल सिंह को प्रभारी बनाया गया। मथुरा वृंदावन की बात कर लें तो रामनगर चकनी पहले वहाँ पर प्रभारी थे, अब संदीप सिंह को बनाया गया। आगरा में अब ब्रजेश पाठक पहले थे, अब उनकी जगह AK शर्मा को बनाया गया। ठीक है अनुभव, कुल मिलाकर 17 नगर निगमों में से 14 नगर निगमों के प्रभारी मंत्री बदले गए हैं और एक बड़ा बदलाव एक बड़ी रणनीति के तहत किया गया। वाराणसी की आकांक्षा दुबे आत्महत्या के केस में पुलिस का एक्शन, आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर 4 टीमें रवाना हो चुकी हैं। मुंबई, पटना, आजमगढ़ और वाराणसी में समर सिंह की तलाश है। आरोपी समर सिंह पर जल्द इनाम घोषित किया जाएगा। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से फरार चल रहा है समर सिंह। तो देखिए, लगातार समर सिंह को पकड़ने की तैयारी है और ये खबरें भी सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि समर सिंह बैंकॉक भागने की फिराक में है और अब इसी समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें समर सिंह की तलाश अब तेज कर दी गई है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से समर सिंह फरार है और समर सिंह पर आरोप लग रहे हैं आत्महत्या के लिए उकसाने को। परिवार ने भी तमाम तरह के आरोप समर सिंह पर लगाए हैं। अब इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं। समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें काम पर लगी हुई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। छात्र संघ की बहाली को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी में मार्च निकाला, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ की बहाली को लेकर छात्रों का यह प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र नजर आए। सीएम योगी ने सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन संग्रह की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवंश के आश्रय को लेकर सीएम योगी का निर्देश, सबके आश्रय भरण पोषण के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हर महीने तय समय पर डीबीटी से धनराशि देने के निर्देश हैं। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार की साप्ताहिक समीक्षा हो। सभी जिलों में दुग्ध समितियों के गठन को विस्तार देने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी जिलों में दुग्ध समितियों के गठन को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। सबके आश्रय को लेकर, भरण पोषण को लेकर ये तमाम दिशा निर्देश देखिए दिए गए हैं। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भरण पोषण के इंतजाम करने को लेकर भी निर्देश, हर महीने तय समय पर डीबीटी से धनराशि देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार की साप्ताहिक समीक्षा होनी चाहिए। सभी जिलों में दुग्ध समितियों के गठन को विस्तार देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। महत्वपूर्ण कदम देखिए ये उठाया गया है। गोवंश के आश्रय को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सीधा दिशा निर्देश कि सबका आश्रय का इंतजाम हो, भरण पोषण के भी इंतजाम सबके लिए होने चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से मुलाकात की। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर इसमें बातचीत हुई। पीएम मोदी का आशीर्वाद मिला।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और यूपी में सभी सीटों पर कमल ही खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जीत का दावा किया है कि यूपी में तो सभी सीटों पर कमल खिलेगा और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, निकाय चुनाव को लेकर बात हुई। कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है और यूपी में सभी सीटों पर कमल ही खिलेगा। यह दावा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। देखिए, निकाय चुनाव है यूपी में और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिप्टी सीएम की यह खास मुलाकात और इस मुलाकात को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि यूपी में सभी सीटों पर भाजपा की ही जीत होगी, सभी सीटों पर कमल खिलेगा। हाँ, मुलाकात हो गई है और मुलाकात होती रहेगी और मुलाकात तो कभी समाप्त होती नहीं है। आज विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है। खास उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है और अधिक मजबूत बनाते हुए 2023 में नगर निकाय और 2024 में लोकसभा कमल ही कमल खिलाना। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। कहा कि सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटने का कार्य किया। कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है। शिवपाल यादव का यह बयान, अपने भविष्य की चिंता करे सरकार। सिराथू का जो किस्सा है उसमें साइकिल का ही हिस्सा है, किस्से की टीस है जो अभी तक चुभ रही है। यह बात शिवपाल यादव की तरफ से कही गई है। क्या ट्वीट उन्होंने किया, उसका कंटेंट आपको दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटाने का कार्य किया है। इसके बाद शिवपाल यादव आगे लिखते हैं, यकीनन कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है। और इसके आगे देखिए, आप अपने भविष्य की चिंता करें सरकार। ये बात शिवपाल यादव की तरफ से ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया, क्योंकि सिराथू का जो किस्सा है उसमें साइकिल का ही हिस्सा है। अपने ट्वीट में आगे शिवपाल यादव लिखते हैं, शायद इसी किस्से की चीज है जो अभी तक चुभ रही है। सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटने का कार्य दिया है। ये देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से ट्वीट किया गया, ट्वीट वॉर केशव प्रसाद मौर्य पर, और ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा कि सरकार अपने भविष्य की चिंता करे। बात करते हैं उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है। उससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल उठा। उमेश हत्या मामले में साजिश का पर्दाफाश। मेरठ में दिखा प्रयागराज का बमबास। जिसकी तलाश में पुलिस है उलझी, सीसीटीवी में दिखा गुड्डू मुस्लिम। फरवरी को प्रयागराज में हत्याकांड, 5 मार्च को मेरठ में लिया पना। सीसीटीवी ने खोला कुनबे की साजिश का राज। उमेश हत्याकांड में अतीक के बहनोई का भी हाथ। साजिश में गुड्डू मुस्लिम, अतीक और अखलाक। शूटर को भगाने में अतीक की बहन का भी साथ। उमेश हत्याकांड में नया पर्दाफाश। शूटर गुड्डू का मिला सुराग, कहां है अब्बास? तो देखिए, उमेश हत्याकांड के आरोपियों का एक नया वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो 5 मार्च की सुबह का है, जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पर पहुंचा था। सुबह 5:43 का ये वक्त था करीब। गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पर पहुंचता है। उसके कुछ ही देर के बाद परिजनों ने घर का दरवाजा खोला। इसके बाद अखलाक से गुड्डू मुस्लिम ने मुलाकात की और कुछ देर तक ये बातचीत चलती रही। इसी दौरान घर के अन्य लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। एबीपी गंगा के पास मुलाकात का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। आपको यहाँ पर यह बता देते हैं कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और ये वीडियो हत्याकांड के बाद फरार बमबाज गुड्डू का है, जिसे जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। और गुड्डू मुस्लिम देखिए
कैसे घर के अंदर एंट्री करता है। सुबह 5:54 का ये वीडियो, हत्या के बाद शूटर गुड्डू मुस्लिम का ये नया वीडियो जो हमारे सामने आया। देखिए गले मिलते हुए गुड्डू मुस्लिम, अखलाक है ये, और इसी के घर पर ये जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम रुका था। और ये गुड्डू मुस्लिम वही आरोपी है जो शूटर है, जिसने फायरिंग की थी उमेश पाल पर। और ये देखिए नया वीडियो आप देख रहे हैं, अखलाक जो अतीक का बहनोई है उसके घर पर पहुंचता है गुड्डू मुस्लिम। और ये जो वीडियो हमारे पास आया इसमें आप देख भी सकते हैं कि गेट खुलता है, घर का दरवाजा खुलता है, उसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों गले लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है। 2 वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में आप ये देखिए कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस तरीके से उसे रात को पनाह मिलती है अखलाक के घर पर, ये वीडियो उसकी बानगी है। दूसरी वीडियो आप देखिए, ये उस दिन का है जिस दिन उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। यानी कि इसमें आपको शूटर गुड्डू मुस्लिम शूट करते हुए भी नजर आ रहा है। और दूसरी वीडियो में देखिए ये अखलाक के घर पर जब पहुंचा तो उस वक्त का वीडियो भी जो हमारे पास आया वो हमने आपको दिखाया। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी और शूटर्स की नजदीकी से भले ही माफिया के गठजोड़ की कहानी बयां हो रही हो, लेकिन डॉक्टर अखलाक के परिजन उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। डॉक्टर अखलाक की बहन का कहना है कि वो शरीफ इंसान है, उन्हें फंसाना पॉलिटिक्स है। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि शूटर्स ने डॉक्टर अखलाक की गाड़ी भगाने के लिए इस्तेमाल की और डॉक्टर अखलाक के घर पर शूटर गुड्डू मुस्लिम भी रुका, तो इसका जवाब वो नहीं दे पाए। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वीडियो उनकी सामने आ रही है, सामने जो आ रही है, भाई गुड्डू से मिलते हुए कुछ वीडियो आ रही है ना, सामने जो आ रही है, मैं उससे बड़ी गवाह हो सकती हूँ। वो बंदा किसी को कुछ नहीं पता था। अखलाक घर पे ऊपर सोया हुआ था और मैं नीचे सोई थी। उसको देख के अखलाक हिल गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी ये डर था कि कहीं ये कुछ कर न दे। अच्छा, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी, बताया ज़रूर जा रहा है कि उनके आदमी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर्दा ऐसा है कि हम लोग नहीं जानते कि जेंट्स कौन है, किसका क्या है। हमारे यहाँ नहीं है ये सब तरीके। अच्छा, पर्दा है हमारे यहाँ, पर्दा है हमारे यहाँ भी, लेकिन हम लोग नहीं जानते बाहर जेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, क्या है। और घर में फिर मैं बहन हूँ, इस एज की हो गई, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। कौन उनका क्लोज है, कौन उनका दूर है, वो इतने साल से जेल में है। अतीक तो यहाँ आते थे ना पहले? नहीं, कभी नहीं आया। आया है कहीं दूर कहीं आया होगा, लेकिन यहाँ कभी नहीं है। वो अभी उससे नक्शा पूछोगे ना तो नहीं बता सकता कि मकान कैसा है। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है आपको? मतलब आप कह रही हैं कि बिल्कुल शरीफ है उसके साथ, किस वजह से हो रहा है? अब पॉलिटिक्स है। अब ये क्या मैं बोलूँ, जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है। किसके मुंह को बंद कर सकते हैं, किसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और जो गाड़ी इस्तेमाल की गई वो तो डॉक्टर अखलाक की थी, तो उन पर कैसे पहुंच गई वो? नहीं बेटा, यहाँ से वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं की गई मेरे बच्चे। मैं किस चीज़ का गवाह बनाऊँ? गाड़ी यहाँ से उसकी बीवी भागते हुए गई कि हम बाई रोड जाएंगे, क्योंकि टिकट का शायद उस टाइम पे छुट्टी चल रही थी, 15,000 का टिकट चल रहा था, तो बाई रोड भी गई इसीलिए। और गाड़ी वहाँ उसने रखवाया है, और वो ये था कि अब आ जाएंगे बच्चे, आएंगे कल आएंगे, इसलिए उसकी गाड़ी खुद, उसकी बेटी खुद गाड़ी चलाती है, लाइसेंस है, सब चीज़ है। और यहाँ से गाड़ी से वो लोग गए थे, ड्राइवर नहीं जा रहा था, ड्राइवर इनका रखा हुआ नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, ऐसे किसी को बुला लेते हैं। मैं यहाँ रह के इतना जानती हूँ। तो वो गई है, फिर वो गाड़ी इस। और वहीं प्रयागराज के शूटर्स पर मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। शूटआउट से जुड़े आरोपी मदरसों में पनाह लिए हैं, ये कहना है। मदरसों पर बैन लगे, आतंकी पल रहे हैं वहां पर, यह बयान दिया गया है। देश को बर्बाद करने वालों को मदरसे पनाह देने का काम बंद करें। मदरसों के अंदर सीसीटीवी लगाकर मॉनिटरिंग लखनऊ पुलिस मुख्यालय से हो। मदरसों में छात्रों का शोषण होता है, उन्हें कट्टर बनाया जाता है। राइट टू एजुकेशन में मदरसों को लाना चाहिए, ये मंत्री का बयान है। नितिन अग्रवाल जो स्वतंत्र प्रभार के आबकारी मंत्री हैं योगी सरकार के, एक बड़ी नई बात दर्शकों को बताने जा रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़े हुए गुर्गे और प्रयागराज शूटआउट मामले से जुड़े हत्यारे ये कहां हैं, उसके बाबत इनकी जानकारी सुनते हैं। कहां हैं वो लोग? देखिए, ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है।
और मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं बीपी गंगा के दर्शकों को कि प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए हत्यारे मदरसों में, जी हां, मदरसों में पनाह लिए हुए हैं और मदरसों को बैन कर देना चाहिए, वहां आतंक की पढ़ाई हो रही है, ऐसी बातें भी आप कह रहे हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा है और ऐसी जानकारियां भी हैं कि जैसे नेपाल का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ पे तमाम ऐसे मदरसे चलते भी हैं जहाँ पे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम भारत के खिलाफ है या हम उनको एक नई सोच के आधार उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। मैं तो कहूँगा ये राइट टू एजुकेशन में क्यों नहीं आने चाहिए। यूपीए की सरकार ने इनको राइट टू एजुकेशन से बाहर निकाला था। आज वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या बच्चों का शोषण किया जा रहा है, ये जानकारी सबके पास है। और मैं तो कहूँगा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, वहाँ पे पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे आतंकवादी गतिविधियों में आगे बढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।